और सरकार लोगों के लिए होती है, और सरकार जब लोगों की आशाओं पर पूरा नहीं उतरती तो जनता को हिसाब मांगने का भी अधिकार है। हरियाणा प्रदेश एक तरक्की वाला प्रदेश था, परंतु इन 10 सालों में आज हरियाणा प्रदेश की गिनती अपराध वाले प्रदेश में होती है। बेरोजगारी में हम हरियाणा प्रदेश के लोग देश में नंबर 1 पे चले गए। लोग अब बदलाव चाहते हैं और विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी है। पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। अरोड़ा साहब, कांग्रेस ने कार्यक्रम शुरू किया है हरियाणा मांगे हिसाब, तो जनता हिसाब मांग रही है, तो ये कार्यक्रम जारी है। जनता का कितना रुझान है इस कार्यक्रम को, या कितना जो आप चाहते थे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार कहाँ कहाँ विफल है, तो जनता के सामने वो मैसेज दे पा रही है कांग्रेस? प्रजातंत्र के अंदर सरकार जो है लोग बनाते हैं और सरकार लोगों के लिए होती है, और सरकार जब लोगों की आशाओं पर पूरा नहीं उतरती तो जनता को हिसाब मांगने का भी अधिकार है। और कांग्रेस पार्टी ने जनता की आवाज़ को देखते हुए 15 चार्ज लगाए हैं हरियाणा प्रदेश की सरकार के ऊपर कि वो हरियाणा प्रदेश जो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, आपके खेल और खिलाड़ियों में, इसी प्रकार से चाहे मेट्रो की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करें, चाहे थर्मल प्लांट बनाने की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात करें, हरियाणा प्रदेश एक तरक्की वाला प्रदेश था, परंतु इन 10 सालों में आज हरियाणा प्रदेश की गिनती अपराध वाले प्रदेश में होती है। पंजाब से ज़्यादा नशा आज हरियाणा में हो गया। बेरोजगारी में हम हरियाणा प्रदेश के लोग देश में नंबर 1 पे चले गए। तो इस प्रकार से ना किसी को रोजगार मिला, ना किसी को काम मिला। महंगाई, इनकी गलत नीतियों की वजह से महंगाई भी ज़्यादा बढ़ी। तो उसके लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोग्राम बनाया गया, जिसके तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जहाँ लोगों में जाकर इसकी बात कर रहे हैं, वहीं हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा है, उन्होंने यात्रा शुरू की हुई है जो करनाल में गई, करनाल से यमुनानगर, यमुनानगर से अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से फिर राई, पानीपत ग्रामीण, सोनीपत, हर जगह जा रही है। और लोगों का रुझान दिन प्रतिदिन उसके प्रति बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग अब बदलाव चाहते हैं और विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी है। अरोड़ा साहब, आपने हिसाब मांग लिया है भाजपा के कार्यकाल का। भाजपा ने भी आपसे अपने जो 9.5 साल, पौने 10 साल का जो कार्यकाल था, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उस समय के कार्यकाल को लेकर कई सवाल खड़े किए और हिसाब मांगा है। कहते हम भी तो उनसे हिसाब मांग सकते हैं। उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया, हिसार की जो घटना थी जिसमें कई जो जिस तरह की हुई उसमें एक क्या कहते हैं उसको, मौत भी हुई थी, और एक गोहाना में जो घटना घटित हुई उसको लेकर, और यूनिवर्सिटी की उन्होंने जो बात करी, बार बार कहते कांग्रेस बात करती है कि यूनिवर्सिटी या हमने कॉलेजेस खोले, तो यूनिवर्सिटी अगर खोली तो चौधरी रणबीर सिंह का जो है नाम रख कर एक यूनिवर्सिटी खोली गई, किसी महापुरुष का नाम नहीं रखा गया। बहुत ही दुख की बात है कि कितनी छोटी मानसिकता के ये लोग हैं कि देश के एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे यूनिवर्सिटी रखी तो कहते हैं नाम क्यों रखा। अरे नाम एक महापुरुष के नाम से है, देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो उनके नाम पे यूनिवर्सिटी रखी, यूनिवर्सिटी तो बनाई। आज चौधरी रणबीर सिंह का परिवार थोड़ी पड़ रहा है, उस इलाके के लोगों को ही तो फायदा हुआ है। और जहाँ तक ये कांग्रेस के हिसाब मांगने की बात है, कांग्रेस पार्टी किसी मंच पे भी इनके साथ इस डिबेट के लिए तैयार है कि कांग्रेस ने क्या किया और तुमने क्या किया। वो हरियाणा प्रदेश जो शांति के नाम से जाना जाता था, अमन के नाम से जाना जाता था, इनके राज में जातीय दंगे करवाने के भी प्रयास किए, धार्मिक दंगे प्रयास करने के लिए। जब से हरियाणा प्रदेश बना है, पहली सरकार है कि 100 से ज़्यादा लोग पुलिस की गोली से मारे गए। और ये इस बात की बात करते हैं, आज तो केवल ये अपनी जेब पे मिटाना चाह रहे हैं। पार्लियामेंट के चुनाव में प्रदेश की जनता ने जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के अंदर वोट दिया, लगभग 20% फालतू दिया और इनका 12% घटा। और अब ये बौखलाहट में अपने निर्णय जो जनता को तंग करने वाले निर्णय थे, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की बात थी, फैमिली आईडी की बात थी, चाहे एनडीसी की बात थी, चाहे सरपंचों के अधिकारी की बात थी, चाहे क्रीमी लेयर इन्होंने घटा के 8 से 6 लाख कर दी थी, तो उनको जब ये लगा कि अब चुनाव में हार होगी,
हमारे यहाँ कहावत है कि जब मौत सिर पे खड़ी होना तो राम नजर आवा है। आज इनको चुनाव में हार नजर आ रही है, आज अपने ही फैसले वो बदल रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले प्रदेश की जनता को जिन पोर्टल के नाम से लूटा गया, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो मनोहर लाल जो आज हरियाणा प्रदेश की सरकार को भी, हरियाणा प्रदेश की पार्टी को भी कब्जों करके खड़ाऊं के रूप में सब पार्टी और सरकार चला रहा है, उसको तो पार्टी से निकालना चाहिए। जिस व्यक्ति की वजह से हरियाणा प्रदेश में हर एक को लाठियों से पीटा गया, हरियाणा प्रदेश की कोई महिला अगर अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगने के लिए तो मजाक उड़ाया गया कि चंद्रयान भेजेंगे, वो अहंकार से भरे थे। जनता ने अहंकार तोड़ दिया और जो बाकी बचा है वो विधानसभा में तोड़ेगी। आपने कानून व्यवस्था का जिक्र किया अरोड़ा साहब, और वहीं जो है ये पोर्टल की जिक्र किया, ऑनलाइन जो प्रणाली अपनाई गई भाजपा सरकार में उसका जिक्र किया। जो पूर्व मंत्री हैं मनीष ग्रोवर, उन्होंने कहा कि जो कानून व्यवस्था जो है, जो उन्होंने कहा आईएनएलडी के टाइम में जो ग्रीन ब्रिगेड थी वो जो पूरी की पूरी अब नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ लग गई है। वो इसमें कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़ा किया कि उनका इसमें जो है हाथ है, उनको लगता है 5 सीटें आ गई हैं तो सरकार हमारी आ गई। और वहीं उन्होंने ऑनलाइन जो प्रणाली है उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि जो पहले की जो सरकारें थी उसमें 13 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, और ऑनलाइन करने के बाद, डिजिटल करने के बाद 14.5 लाख जो है नए बुजुर्गों को जोड़ा गया, घर बैठे उनको पेंशन मिलती है और घर बैठे ही उन्होंने इस प्रणाली का लाभ लिया। मुझे हैरानी होती है कि ऐसे ऐसे मंत्री इस प्रकार की बात करते हैं कि हमने बुजुर्गों की संख्या बढ़ी। जैसे जैसे उम्र 60 साल की होती जाएगी तो निश्चित रूप से बढ़ती है। जब ये शुरुआत हुई थी तो लगभग 4-5 लाख लोगों को मिलती थी, फिर 13 लाख पहुंची, 14 पहुंची, आगे और पहुंचेगी। ये इनकी पोर्टल की वजह से तो लोगों की पेंशन कटी। उसका कारण एक था कि किसी की फैमिली आईडी में बच्चा नौकरी लगा हुआ है और बच्चा माँ बाप से बेशक अलग रहता हो, उस माँ बाप की पेंशन कट गई। उस बुजुर्ग को क्या क्या कसूर है? जो गांव में बैठा है, बच्चा शहर में अलग रह रहा है, उसकी पेंशन काट के भी करती। जो अननेसेसरी पोर्टल जिसकी वजह से जनता को तंग किया, ये खुद माना, इनके मंत्रियों ने माना है कि हम इसका सरलीकरण करेंगे, हम एनडीसी खत्म करेंगे, प्रॉपर्टी आईडी है, फैमिली आईडी है, इसका सरलीकरण करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो गलती थी जो अब ये मान रहे हैं, परंतु उसकी वजह से हरियाणा प्रदेश की सरकार के खजाने से पैसा गया कंपनियों को, हरियाणा प्रदेश के लोगों की जेब से रिश्वत के रूप में पैसा गया। उसका दोषी कौन है? उसके दोषी ये सरकार में बैठे लोग हैं। कानून व्यवस्था का भी मैंने बताया कि उन्होंने एक बड़ा आरोप जो है लगाया। कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के अंदर इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था हरियाणा प्रदेश के अंदर थी, जो आज ये लोग कहते हैं कि ग्रीन ब्रिगेड के जो लोग आज कांग्रेस में आ गए, ये इनका बौखलाहट है। ये एक जाति विशेष को टारगेट करके ये कहना चाहते हैं कि जो लोग पहले वहाँ थे वही आगे। इनका मकसद लोगों को जाति के नाम पे बांटना है। एक मेरा आखिरी सवाल है कि जो अब आम आदमी पार्टी ने कल जो है अपना फैसला सुना दिया कि वो जो इंडिया गठबंधन है उससे बाहर हैं और चुनाव अकेले जो हरियाणा में विधानसभा का आम आदमी पार्टी लड़ेगी। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने इकट्ठा लोकसभा का चुनाव जीता था। आप कुरुक्षेत्र से आते, क्या इस सारे समीकरण को या कहीं इस फैसले को आम आदमी पार्टी अलग होती है तो कहीं कांग्रेस के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है? इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट चुनाव के लिए था और इस बात को स्पष्ट कांग्रेस पार्टी पहले भी कर चुकी है। नेता प्रतिपक्ष पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में 90 की 90 सीटों में चुनाव लड़ने में सक्षम है और 90 की 90 सीटों में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो क्या लगता है आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर जो है किसके साथ होगी? क्योंकि अब टोटल राजनीतिक पार्टियां जो कहें कि जो पहले से जो पुरानी पार्टियां हैं और उसमें से कुछ आम आदमी पार्टी नई पार्टी के तौर पर गठबंधन भी इस दौरान हो गया है बसपा का जो है आईएनएलडी के साथ, तो कहीं ना कहीं चुनौती देती हुई दिखेंगी? मुझे नहीं लगता किसी की चुनौती होगी। अब पार्लियामेंट चुनाव के नतीजे इस बात का है कि लोगों ने अब एक मन बना लिया है कि हरियाणा प्रदेश से ये जो आज घमंड से बड़ी सरकार जिनकी वजह से लोगों ने लगातार परेशानी झेल ली है, इनको बदलना और विकल्प कांग्रेस का है, इसलिए लोग कांग्रेस के साथ जुड़े। शुक्रिया मुझसे बातचीत के लिए। तो पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा थे जिन्होंने भाजपा सरकार ने जो सवाल खड़े किए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान, और वहीं जनता के सामने जो कार्यक्रम जो कांग्रेस लेके आई है कि हरियाणा मांगे हिसाब, उसका किस तरह का जो है
और रुझान जनता की ओर से आ रहा है। और वहीं इन्होंने कहा कि चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे इनेलो, चाहे बसपा का गठबंधन, चाहे किसी भी पार्टी का आपस में गठबंधन हो, तो कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में चुनाव जीती हुई नजर आएगी। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन बनी चौहान के साथ, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।